हाय गाइस, वेलकम टू डेयर टू फिट। आज का वीडियो है द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेक्स्ट इन द वर्ल्ड ऑफ फिटनेस। कंटेक्स्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, चलिए लेट्स बिगिन। अभी मैं शुरुआत करूंगा इस वीडियो की एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपको एक कार खरीदनी है तो बेस्ट कार कौन सी होगी। ठीक है, कार खरीदनी है तो बेस्ट कार कौन सी होगी। तो अब ये डिपेंड करेगा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि एक कार जो एक कंडीशन में बेस्ट हो सकती है वो दूसरी कंडीशन में वर्स्ट हो सकती है। ये डिपेंड करता है पर्सन के फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर कि उसके पास कितना पैसा है, उसके हिसाब से उसके लिए कार बेस्ट होगी। अगर उसके पास 2 लाख 3 लाख हैं तो उसके लिए फिर मारुति 800 बेस्ट है। फिर ये डिपेंड करता है उसकी जियोग्राफिकल पोजीशन के ऊपर कि वो कहाँ पे रहता है। अगर वो पर्सन माउंटेन एरिया में रहता है तो उसके लिए कार जो होगी बेस्ट वो दूसरी होगी। लेकिन अगर वही सेम पर्सन डेजर्ट एरिया में रह रहा है तो उसके लिए कार जो बेस्ट होगी वो अलग तरीके की होगी। अगर वो पर्सन ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे एकदम फ्लैट क्लीन रोड्स हैं तो उसके लिए जो कार बेस्ट होगी वो दूसरी होगी। तो यहाँ पे एक ही कार बेस्ट नहीं हो सकती कि हम बोल दें कि नहीं जी मारुति 800 वर्ल्ड की बेस्ट कार है। ऐसा नहीं हो सकता। या हम बोले सफारी वर्ल्ड की बेस्ट कार है, ऑडी वर्ल्ड की बेस्ट कार है, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हम किस पर्सन से बात कर रहे हैं, उस पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो पर्सन कैसे एरिया में रहता है, वो डेजर्ट एरिया में रहता है, प्लेन सड़कों पे रहता है, माउंटेन एरिया पे रहता है, तो उसके हिसाब से चीज़ें डिपेंड होंगी। और उसका पर्पस क्या है कार को खरीदने का, क्या वो लॉन्ग रूट पे जाना चाहता है या वो कभी कभार कार निकालता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ही हम बता सकते हैं कि बेस्ट कार किसी पर्सन के लिए कौन सी होगी। तो अब ये जो चीज़ें हैं इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको। हमको ये समझ में आया कि सबसे बड़ी जो चीज़ मैटर करती है वो है कंटेक्स्ट, बैकग्राउंड क्या है, हम किस पर्सन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आपको एक रेलेवेंस समझ में आया होगा कि मैं कंटेक्स्ट की बात क्यों कर रहा हूँ। अब हम इसको देखते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ फिटनेस। अभी जैसे मेरे पास लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि घी अच्छा है खाने के लिए, घी खराब है खाने के लिए, शुगर अच्छी है खाने के लिए या शुगर बैड है खाने के लिए। सी लेट मी टेल यू वन थिंग, कोई भी चीज़ एकदम ब्लैक एंड वाइट नहीं है। ठीक है, मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं बता सकता कि घी अच्छा है आपके लिए या घी खराब है आपके लिए। इन जनरल नहीं बताया जा सकता शुगर अच्छी है या शुगर खराब है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम किस इंसान के लिए बात कर रहे हैं। उस इंसान का ओवरऑल बैकग्राउंड, पूरा कंटेक्स्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखिए कैसे, ऐसे मान लीजिए ये एक पर्सन है, ये एक फुटबॉल प्लेयर है, ये बहुत एक्सरसाइज करता है, ओवरऑल इसका कैलोरिक आउटपुट काफ़ी है, दिन में काफ़ी सारी ये कैलोरीज बर्न करता है, पतला है, लीन है और अभी यंग है। ठीक है, तो इसके लिए घी और शुगर इतना खराब नहीं है, क्योंकि वो कैलोरीज काफ़ी बर्न कर रहा है। ओवरऑल उसको कोई मेडिकल कंडीशंस नहीं है, उसका जो ओवरऑल मस्कुलेचर है वो स्ट्रांग है। सेम जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे एक विमेन है, ये वेट लिफ्टिंग कर रही है, इसका ओवरऑल मस्कुलेचर काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल बॉडी में फैट कम है, मसल मास अच्छा है, इसका हार्मोन्स काफ़ी अच्छे होंगे और ये भी प्रॉपर अच्छे से फिजिकल डेली 1 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करती है। तो इस केस में घी और शुगर जो है इन लोगों के लिए इतना खराब नहीं है, हो सकता है इन लोगों को बेनिफिट कर जाए। ठीक है, लेकिन अभी एक बिल्कुल अपोजिट कंडीशन देखते हैं। अभी एक इंसान है, ये पूरा दिन 12 घंटे 10 से 12 घंटे की जॉब करता है। ठीक है, सेडेंटरी काम है, आईटी में जॉब करता है, पूरा दिन बैठा रहता है। तो अब यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि जैसे आपने बोला कि इसके लिए आपने बोल दिया कि घी चीनी इसके लिए ठीक है, इसके लिए भी ठीक है, बट जरूरी नहीं है इसके लिए भी ठीक हो। ठीक है, या आपने इसको बोला कि आप दिन का 2 चम्मच शुगर खा लो, इसको आपने बोला दिन का आप 4 चम्मच शुगर खा लो, तो जरूरी नहीं है इसके लिए भी आप एक जनरल बोल देंगे कि आपके लिए भी ठीक है, आप भी 3 चम्मच शुगर खा लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों अलग बैकग्राउंड है। एक इंसान 2 घंटा फुटबॉल खेल रहा है, एक इंसान 1 घंटा वेट ट्रेनिंग कर रहा है और एक इंसान 10 से 12 घंटे सिर्फ कंप्यूटर के आगे बैठा है। तो एक जनरल एडवाइस सबके लिए फॉलो नहीं हो सकती। इसमें और ये बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब जैसे एक केस ये है, ये एक बच्चा है, 15-16 साल का लड़का है, पूरा दिन बैठा हुआ है, सिर्फ स्कूल जाता है, घर आता है, टीवी देखता है, वीडियो गेम खेलता है, पूरा दिन कोल्ड ड्रिंक पीता है और पूरा दिन ये चॉकलेट खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, वेफर्स खा रहा है। तो अब यहाँ पे आप सेम रिकमेंडेशन जो आपने एक फुटबॉल प्लेयर को या आपने एक
वेट लिफ्टिंग वाले को दी है वो आप इसको नहीं कर सकते, इस केस में ये इसको नुकसान कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ इसके लिए मतलब घी अच्छा है खा लो, सबके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक का बैकग्राउंड अलग है। यहाँ पे उस हम किस इंसान से बात कर रहे हैं, किस इंसान के लिए एडवाइस दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कंटेक्स्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कंटेक्स्ट मैटर्स, कंटेक्स्ट इज द किंग। किस इंसान के लिए बात हो रही है। अगर एक इंसान बहुत मस्कुलर है, डेली एक्सरसाइज करता है, ओवरऑल उसके हार्मोन्स ठीक हैं, उसको कोई मेडिकल कंडीशंस नहीं है, देन इन दैट केस हम उसको कुछ मॉडरेशन में शुगर घी ये सब चीज़ें दे सकते हैं, उसको हेल्प भी कर सकता है वो। ठीक है, लेकिन अपोजिट उसके एक आदमी पूरे दिन सेडेंट्री है, उसका कोई मूवमेंट नहीं है, ओवरऑल उसके हार्मोन्स इतने अच्छे नहीं है, उसका ओवरऑल बॉडी का फैट परसेंटेज हाई है, उसका मसल मास कम है, ओवरऑल स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, तो उस केस में आप उसको ये नहीं बोल सकते कि आप भी 2 चम्मच घी खा लो या आप भी 4 चम्मच शुगर खा लो। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड, कि हम किस इंसान से बात कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी सजेशन ब्लैक और वाइट नहीं होता, कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दिस इज़ द रीज़न कि ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं नॉनवेज खा लूँ, या फिर मैं इतना पनीर खा लूँ, या फिर मैं मैंगो खा लूँ, या फिर मैं ये खा लूँ, कोई भी चीज़ खा लूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आपका बैकग्राउंड बिना जाने बिना, आपका पूरा हिस्ट्री जाने बिना ये कहना आपके लिए बहुत मुश्किल है कि ये चीज़ आपके लिए ठीक है या नहीं है। ठीक है, हम जनरली क्या करते हैं, हम कॉपी करते हैं लोगों से। उसने अच्छा बॉडी बनाया, उसने अच्छा फिजिकल एक्टिविटी करी, या उसने अच्छा, उसका फिटनेस लेवल अच्छा है, तो वो ये चीज़ें खाता है, तो हम भी वो चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं बिना ये देखे कि उसका बैकग्राउंड और हमारा बैकग्राउंड बहुत अलग है। ठीक, तो मैं यही कहूँगा बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बैकग्राउंड को देखे, बिना अपने आप को समझे, अपनी बॉडी को जाने, बिना कंटेक्स्ट को पहचाने चीज़ों को फॉलो मत करिए ब्लाइंडली, ये आपके लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। फिर सेम एक्सरसाइज में भी है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया है स्क्वाट का और लेग प्रेस का। देखिए जैसे ये एक विमेन है, ये स्क्वाट की पोजीशन में है। अब ये स्क्वाट का पोजीशन इसका बिल्कुल ठीक है, एकदम इसका ये जो पूरा जो इसका बैक है, ये एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट सही पोजीशन में जैसा बैक होना चाहिए, इसको न्यूट्रल बैक बोलते हैं। ये न्यूट्रल, जो इसकी स्पाइन है एकदम न्यूट्रल है, ठीक है, जैसा कि होनी चाहिए। लेकिन अभी ये कंडीशन देखिए यहाँ पे, ये इस इंसान की जो स्पाइन है ये एकदम पूरा खराब पोजीशन में है, ये इनकरेक्ट पोजीशन है। तो अब इसके लिए तो आप बोलोगे स्क्वाट अच्छा है, इस विमेन के लिए ठीक है, पर इस इंसान के लिए स्क्वाट अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉडी का पोस्चर है, इसके जो बायोमैकेनिक्स हैं, वो इस स्क्वाट को क्या करते हैं, फेवर नहीं करते। देखिए कोई भी एक्सरसाइज होती है ना, जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि स्क्वाट सबके लिए अच्छा है, क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज को करने के पीछे कोई भी एक्सरसाइज किसी इंसान के लिए अच्छी होगी या खराब होगी, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करता है बायोमैकेनिक्स के ऊपर। अब बायोमैकेनिक्स क्या है? बायोमैकेनिक्स का मतलब होता है हर इंसान के बॉडी का पोस्चर, स्ट्रक्चर, बोन लेंथ। ठीक है, बोन्स का स्ट्रक्चर अलग है, सबका सेम एक जैसा नहीं है। कई लोगों का ये फीमर लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ये इसको हम थाई बोन बोलते हैं फीमर को, कईयों की थाई बोन जो है स्मॉल होती है। तो ये है एक तरीके से बायोमैकेनिक्स। तो अब ये हर इंसान का डिफरेंट है, किसी का फीमर बोन लंबा है, किसी का फीमर बोन स्मॉल है। तो अगर आपके बायोमैकेनिक्स डिफरेंट हैं, तो आपके लिए एक्सरसाइज भी डिफरेंट ही सेट होगी। हर इंसान को हम ये नहीं बोल सकते कि आप भी स्क्वाट करिए, तो मैंने स्क्वाट करा, मैंने स्ट्रेंथ बढ़ाई, मेरे थाई की मसल स्क्वाट से बहुत स्ट्रांग हो गई है, तो आप भी स्क्वाट करना शुरू कर दो। नहीं, बायोमैकेनिक्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल है। हर इंसान का बायोमैकेनिक्स और उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज हैं यहाँ पे, हर इंसान की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। बहुत लोगों की हैमस्ट्रिंग, ये वाला जो पोर्शन है, बहुत टाइट होता है, जिसकी वजह से उनका लोअर बैक राउंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर इस केस में क्या करें? ठीक है, तो उस केस में इन लोगों के लिए जिनकी बायोमैकेनिक्स पुअर है, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज है, जिनकी बैक बहुत राउंड होती है, उनके लिए स्क्वाट्स अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, उनके लिए बेटर एक्सरसाइज लेग प्रेस है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में लोअर बैक पे स्ट्रेस बहुत कम आ रहा है। तो अगर इनको बैक के इश्यूज भी हैं, तो भी ये इस एक्सरसाइज को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर वही चीज़ जैसा कि न्यूट्रिशन में है, वैसा ही इसमें भी, एक्सरसाइज में भी है। कंटेक्स्ट मैटर करता है कि कोई एक्सरसाइज किसी के लिए ठीक होगी या खराब होगी, ये डिपेंड करेगा कि अब हम किस इंसान को वो एक्सरसाइज रिकमेंड कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका बायोमैकेनिक्स क्या है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, उसकी ट्रेनिंग एज कितनी है, कितने टाइम से वो ट्रेन कर रहा है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच गो इनसाइड
कि हमें जब उसका हम प्लान डिसाइड करते हैं तो उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत मैटर करती है कि हम किस इंसान से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो इस सबसे जो मोटी बात मैं आपको बोलूं, वन साइज डोंट फिट ऑल। ठीक है, ये अगर आप एक नटशेल में आज के वीडियो का अगर मैं आपको बोलूं, ये एक जिस्ट है। ठीक है, ये कंक्लूजन है कि वन साइज डोंट फिट ऑल। आप एक ही न्यूट्रिशन एडवाइस हर इंसान को नहीं दे सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि हर इंसान को ही कीटो डाइट करनी चाहिए, या हर इंसान को लो कार्बोहाइड्रेट करनी चाहिए, या हर इंसान को हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट करनी चाहिए, क्योंकि वन साइज डोंट फिट ऑल। हम सब एक जैसे नहीं है, कंटेक्स्ट मैटर करता है। हम ये नहीं बोल सकते कि हर एक्सरसाइज को हर इंसान को स्क्वाट करना ही चाहिए, हर इंसान को डेडलिफ्ट करना ही चाहिए। नो, ठीक है, कंटेक्स्ट मैटर करता है। एक साइज, एक ही चीज, एक ही एडवाइस हर इंसान पे अप्लाई नहीं होती है। तो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव लर्नड मच। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो डू शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।